हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इकरा हुसैन सोलंकी। मैं आज एक न्यू वीडियो में आपके साथ हाज़िर हूं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट इज़ लॉ, व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ एंड व्हाट आर द काइंड्स ऑफ द लॉ। तो सबसे पहले आज हम बेसिक इंट्रो बताएंगे इस वीडियो में। तो लॉ है क्या, लॉ के कितने काइंड्स हैं और उसके कितने काइंड्स हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ लॉ। लॉ इज़ द कमांड ऑफ सोवरेन एंड सुपीरियर अथॉरिटी एंड बैक्ड बाय सैंक्शंस। So basically there are two kinds of law. Number one, international law. Number two, national law. And basically there are also two kinds of the international law. Number one is a public इंटरनेशनल लॉ, नंबर टू प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। तो जो दूसरा काइंड है नेशनल लॉ, ये हमारा जो इंटरनेशनल लॉ है ये बिटवीन टू स्टेट्स, बिटवीन टू कंट्रीज जो कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी मैटर होता है वो इंटरनेशनल लॉ में जाता है, जो सीधा हमारा ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाता है, जो हमारा हेग नीदरलैंड में है, जिसका टाइम पीरियड 9 ईयर्स और उसमें 15 जजेस डिफरेंट कंट्रीज से बैठते हैं। सो उसके बाद आता है इंटरनेशनल नेशनल लॉ। नेशनल लॉ जो हमारा होता है इट रेगुलर थी इनसाइड ए कंट्री, जो हमारा कंट्री है उसके अंदर में ये लॉ इस्तेमाल होता है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ द नेशनल लॉ। नंबर वन पब्लिक नेशनल लॉ, नंबर टू प्राइवेट नेशनल लॉ। पब्लिक नेशनल लॉ वो लॉ जिसमें हमारी गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो उसको बोलेंगे पब्लिक नेशनल लॉ। हमारे कौन से लॉ होते हैं जिसमें जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो इन्वॉल्व होती है। तो सबसे पहले आता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस आते हैं, उसमें भी हमारी गवर्नमेंट जो होती है इन्वॉल्व होती है। सेकंड वन इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जो हमारे डिपार्टमेंट के केसेस आते हैं वो हमारे इसमें आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में। इसमें भी हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो इन्वॉल्व होती है। फॉर सपोज जो सिंध पुलिस है वो हमारा डिपार्टमेंट है, एजुकेशनल डिपार्टमेंट है, और भी काफ़ी जो है हमारे डिपार्टमेंट है, उसके जो भी मैटर्स होंगे वो कहाँ जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में। थर्ड वन इज़ अ क्रिमिनल लॉ, जो क्रिमिनल लॉ हमारी प्रैक्टिस में हमारी सोसाइटी में इस्तेमाल होता है, ये हमारा जो है पब्लिक नेशनल लॉ का एग्जांपल है। इसमें भी हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो स्टेट होती है वो इन्वॉल्व होती है, किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में भी, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी और क्रिमिनल लॉ में। अब आते हैं हम प्राइवेट नेशनल लॉ में, जिसमें हमारी गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती कि भाई ये इसमें स्टेट का कुछ ना जाए, गवर्नमेंट का कुछ ना जाए, ये आपका मैटर है, आप जाने, आपका काम जाने। सही है। तो सबसे पहले आते हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ। हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972, तो ये भी हमारा प्राइवेट नेशनल लॉ में आता है। इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती। उसके अलावा टार्ट्स लॉ होता है, उसमें भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती। कंपनी लॉ, जो कंपनी के मैटर्स होते हैं उसमें भी हमारी जो स्टेट है, गवर्नमेंट है, इन्वॉल्व नहीं होती। थर्ड वन इज़ अ फैमिली लॉ। फैमिली लॉ में जो भी डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज होगी, जो भी खुला के मैटर्स होंगे, तो उसमें भी स्टेट का कुछ नहीं जाएगा, ये आपका मैटर है, पर्सनल मैटर है। सही है। वो जो उसके अलावा अदर्स काइंड्स काफ़ी आ गए हैं इसमें, जैसे बैंकिंग लॉ और भी काफ़ी लॉ आ गए प्राइवेट नेशनल लॉ में। तो ये हमारा आज का वीडियो था लॉ के हवाले से। लॉ के टू काइंड्स, बेसिकली इंटरनेशनल लॉ, नेशनल लॉ, और इंटरनेशनल लॉ के पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, प्राइवेट नेशनल लॉ। उसके बाद हम जैसे नेशनल लॉ में आएंगे तो नेशनल लॉ के टू काइंड्स हैं, पब्लिक नेशनल लॉ, प्राइवेट नेशनल लॉ। इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी, इसमें नहीं होगी। इसके भी 3 एग्जांपल्स आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, क्रिमिनल लॉ। और नंबर प्राइवेट नेशनल लॉ में हमारा आएगा कॉन्ट्रैक्ट लॉ, टार्ट्स लॉ, कंपनी लॉ, फैमिली लॉ, अदर्स लॉ। सो फ्रेंड्स, that was my topic. If anybody have any questions, so you can ask me from that topic. Inshallah I will reply your all questions in comments. Thanks.